हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तस्नीमैटिक्स क्लास। आज मैं आपको क्लास मैट्रिक की सिंटैक्स बुक बोर्ड की तरफ से जो अप टू डेट किताब अनाउंस की गई है, पब्लिश की गई है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 17.1 का क्वेश्चन नंबर 3 मैं सॉल्व करूंगा आपको कि क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से सॉल्व होगा। फिर फर्दर क्वेश्चंस को हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। हमने इसकी 5 एग्जांपल्स लिखनी है। मैं यहाँ पर नंबर 1 लिख रहा हूँ, मैंने सेट का नाम ए लिख दिया। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देता हूँ। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। ये एम्प्टी सेट की एग्जांपल हो गई। कैसे हो गई है? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर नेचुरल नंबर के सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एलिमेंट्स है और एलिमेंट्स 1 से बड़े और 2 से छोटे हैं। तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। एम्प्टी सेट की एग्जांपल हो गई। इसी तरह ये सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा, सेट का नाम मैंने बी लिख दिया। अब मैंने लिखा सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 एंड 6। 4 और 6 के दरमियान इवन नंबर्स कोई होता नहीं है। इस वजह से ये भी एक एम्प्टी सेट की एग्जांपल होगा। इसी तरह मैंने थर्ड में मैंने लिख दिया सी, सेट का नाम सी लिखा। मैंने लिखा वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स एंड वाई इज लेस देन 0। 0 से छोटा कोई होल नंबर होता नहीं है, तो जाहिर है इस सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं होगा, मतलब कि नल सेट की एग्जांपल हो गई। अब आ जाए आप नंबर 4। नंबर 4 में मैंने सेट का नाम डी लिखा। मैंने लिख दिया सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 2। 2 से छोटा प्राइम नंबर का सेट। तो जाहिर है 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं होता है, तो सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ये भी एक एम्प्टी सेट की एग्जांपल हो गई। अब आते हैं हम 5। एग्जांपल नंबर 5 मैंने लिख दिया x such that x belongs to set of odd numbers and x is greater than 1 less than 3। 1 और 3 के दरमियान कोई ऑड नंबर होता नहीं है, तो इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। ये भी एक एग्जांपल हो गई एम्प्टी सेट की। तो इस टाइम क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 5 एग्जांपल्स एम्प्टी सेट की देनी थी। मैंने 5 एग्जांपल्स दे दिए हैं। यहाँ तक कि आप इनफाइनाइट एग्जांपल्स दे सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्लासिफाई द फॉलोइंग सेट्स एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। हमने मंदरजा सेटों को क्लासिफाई करना है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में हमने बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो इसमें फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। अगर बात करें, पहला सेट है सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। पूरी दुनिया में जो एशियन कंट्रीज है उसके हम जो है काउंट कर सकते हैं कि एशियन कंट्रीज कितनी है, उसे हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल है तो ये क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर आ जाए सेट ऑफ ऑल द मेडिकल स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। मेडिकल यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उसे हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये फाइनाइट सेट। इसी तरह आ जाए तीसरा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही मैंने बताया है कि याद रखिएगा स्टूडेंट कि दो पर्टिकुलर नंबर के दरमियान रियल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। जैसे कि 1 और 2 के दरमियान में, 1 और 2 के दरमियान 1.0 भी हो, 1.01 होगा, 1.001 होगा, 1.0001 होगा, 1.091 होगा, 1.991 होगा। मतलब 1 और 2 के दरमियान इनफाइनाइट जो है रियल नंबर्स होते हैं 1 और 2 के दरमियान। लेकिन अगर बात करें कि 6 और 9 के दरमियान, जाहिर है 6 और 9 के दरमियान भी इनफाइनाइट होंगे। ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। इसी तरह आ जाए नंबर 4 है सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? एक ऐसा इवन नंबर जो प्राइम नंबर भी हो, उसे इवन प्राइम नंबर कहते हैं। तो 2 जो है वो वाहिद नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो याद रखिएगा ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। आपने यहाँ पर क्या लिख दिया? फाइनाइट
सेट। इसी तरह स्टूडेंट अगर बात करें पांचवा है सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 5। 5 से छोटे तमाम ऑड नंबर, तो 5 से छोटे तमाम ऑड नंबर जो है ये इनफाइनाइट है। ठीक है, ऑड नंबर में नेगेटिव नंबर भी शामिल होते हैं, जैसे -1 है, -3 है, -5 है, तो 5 से छोटे इनफाइनाइट हमारे पास ऑड नंबर्स होंगे, तो ये इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट सेट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है स्टूडेंट के, राइट एन इक्विवेलेंट सेट। आपको क्या करना है, नीचे जो सेट है इसका इक्विवेलेंट सेट लिखना है। तो हमने क्या लिखा, एन इक्विवेलेंट सेट ऑफ पी, यानी सेट का नाम पी है तो हमने क्या लिखे, एन इक्विवेलेंट सेट ऑफ पी। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, दो ऐसे सेट इक्विवेलेंट होते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। मतलब यहाँ ए आई ओ यू है, 5 एलिमेंट्स हैं, तो आपने यहाँ पर सेट का नाम क्यू लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 के अलावा आप दूसरे एलिमेंट्स भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स लिखें जो ए आई ओ यू के अलावा हों। तो ये इक्विवेलेंट सेट हो गया। अब हमें क्या लिखना है इसका, इम्प्रॉपर सबसेट। तो आपने लिख दिया एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ पी। अब आपको इसका एक इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है, तो मैं अगर इसका इम्प्रॉपर सबसेट लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, इम्प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, दो इक्वल सेट्स एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। मतलब ये है ए आई ओ यू है, मैंने सेट ये लिखा, मैंने इसके अंदर भी मैंने यही एलिमेंट्स रिपीट कर दिए, भले ऐसे तरतीब से लिखे आप या बेतरतीब लिखे, मैंने ए ई आई ओ यू लिख दिया। ये हर सेट अपने सेट का इम्प्रॉपर सबसेट होता है, तो मैंने यही इसी को रिपीट कर दिया। अब आते हैं हम, लिखा हुआ है 3 प्रॉपर सबसेट्स, तो हमने लिखा 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ पी। सेट का नाम पी है, तो अब इसके 3 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं स्टूडेंट। तो प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने डेफिनेशन में मैंने बताया था कि प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर मौजूद हों और दोनों सेट इक्वल ना हो, तो पहला जिस सेट के एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सेट प्रॉपर सबसेट कहलाता है दूसरे सेट का। अब आपने यहाँ पर सबसे पहला प्रॉपर सबसेट लिख दिया नल सेट, क्योंकि नल सेट के एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं और ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो नल सेट जो है इसके अंदर मौजूद है और इसके अंदर ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स क्या हो गए हैं, बच गए हैं, तो ये क्या होगा, ये प्रॉपर सबसेट हो गया। फिर दूसरे में हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। अब इस सेट का एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है और ये दोनों सेट बराबर नहीं है, ये वाला जो सेट है ये गिवन सेट का प्रॉपर सबसेट है। इसी तरह मैंने तीसरे में मैंने लिख दिया बी, ई नहीं लिखा सॉरी, क्योंकि बी इसके अंदर नहीं है, तीसरे में मैंने ई लिख दिया। तो ये 3 प्रॉपर सबसेट्स हमने इसके बना दिए। इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, सेट का नाम क्यू है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। आपने क्या लिखा, एन इक्विवेलेंट सेट ऑफ, अब सेट का नाम क्यू है। सबसे पहले आप ये देखना है कि सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो इसको टेबुलर फॉर्म में क्या होगा, x such that x belongs to set of integers and x is greater than or equal to -2 less than or equal to 2। यानी इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो तमाम एलिमेंट्स का ताल्लुक सेट ऑफ इंटीजर्स से होगा और ये तमाम जो एलिमेंट्स होंगे वो -2 से 2 तक होंगे, मतलब -2 -1 0 1 2। अगर आप इसको लिखना चाहें साइड पे लिखिए इस तरह, -2 -1 0 1 2, मतलब इस सेट के एलिमेंट्स यही होंगे। तो अब आपने इक्विवेलेंट सेट बनाना है, यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं, तो आपने क्या कर दिया, सेट का नाम क्यों है, आप ए लिख दें। अब आपको एक ऐसा सेट लिखना है, एक ऐसा सेट लिखना है जिसके एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए, लेकिन इसके अलावा हो। तो मैंने क्या लिख दिया भाई, ए बी सी डी ई, ये 5 एलिमेंट्स हो गए, तो ये इक्विवेलेंट सेट ऑफ गिवन सेट हो गया। अब हमने क्या बनाना है स्टूडेंट, कि इसका एक इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है। आपने लिख दिया एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। अब सेट का नाम मैंने बी लिख दिया। इम्प्रॉपर सबसेट में मैंने
अभी बताया मैंने, हर सेट अपने सेट का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। आप इसी को रिपीट कर दें, x such that x belongs to set of integers and x is less than greater than or equal to -2 less than or equal to, या आप इस तरह लिख दें या तो आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, -2 -1 0 1 और 2। तो ये हमारा इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, कि इसके 3 प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। तो हमने क्या लिखा, 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट क्यू। इसके 3 प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे, पहला तो हो जाएगा नल सेट, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि नल सेट का एलिमेंट हर सेट के अंदर इंक्लूड होता है। इस नल सेट का एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है और ये दोनों सेट बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट इस सेट का क्या कहलाएगा, हमारा इस सेट का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। फिर दूसरे सेट के अंदर मैंने क्या लिख दिया भाई, -2। अब देखें इस सेट का एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है और ये जो सेट है इसका इसके इक्वल नहीं है, तो ये कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। फिर तीसरे सेट के अंदर मैंने -1 लिख दिया, ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 17.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने उसको सॉल्व किया था, और अब हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के मुकम्मल सॉल्यूशन यहाँ पर कर दिए हैं। आप तमाम स्टूडेंट जो है कंप्लीट लेक्चर ज़रूर देखा करें ताकि आपको जो भी इश्यूज़ हों वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू।